हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मेरा पिछला भी लेक्चर आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। आइए हम लोग देखते हैं अपने अगले लेक्चर की तरफ चलते हैं। लेकिन इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि हम लोग देख रहे थे मैथ, और मैथ में हम लोग पहुँच चुके थे एक्सरसाइज 2.3। एक्सरसाइज 2.3 तक हम लोग पहुँच चुके थे। उसमें हम लोग को देखना क्या था, हम लोग कर रहे थे कि आपका था पी ऑफ एक्स का वैल्यू दिया था, पी ऑफ एक्स का वैल्यू दिया था और आपका जी ऑफ एक्स का वैल्यू दिया था। करना क्या था, पी ऑफ एक्स जो होता है आपका भाज्य होता है और जी ऑफ एक्स आपका क्या होता है, भाजक होता है। और भाजक से क्या करना होता है, भाज्य में भाग देना होता है। और उसके बाद आपको प्राप्त करना होता है क्यू ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स। आप सॉरी, ये आपका होगा आर ऑफ एक्स। इसका मतलब क्यू ऑफ एक्स आपका हो जाएगा भागफल, और जो आर ऑफ एक्स है इसका क्या बोलते हैं, शेषफल। ये दोनों आपको प्राप्त करना था। तो लगभग एक्सरसाइज 2.3 में टोटल यही आपका था, यही कंसेप्ट है, यही करना था। यूक्लिड व्यवहार प्रमेय द्वारा, यूक्लिड व्यवहार प्रमेय द्वारा हम लोग को करना था। और टोटल क्वेश्चन कर लिए हैं। और उससे आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर सॉरी, एक ऑब्जेक्टिव में और 2 नंबर का एक शॉर्ट क्वेश्चन एक बनता है। तो 3 नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बन जाता है एक्सरसाइज 2.3 से। देखिए आपको हम बताते चल रहे हैं कि एक्सरसाइज जो भी एक्सरसाइज है, जैसे आपको पढ़े थे एक्सरसाइज 1.1, उसमें हम लोग पढ़े थे, आप लोग पढ़े थे कि यूक्लिड व्यवहार प्रमेय द्वारा हम लोग क्या किए थे, यूक्लिड व्यवहार प्रमेय द्वारा विधि द्वारा हम लोग को क्वेश्चन को हल करना था। तो उसमें था आपका 2 संख्या दिया था ए और बी। ए और बी मान लीजिए, ए आपका दे दिया 3756 और बी आपका दे दिया 125। तो ये छोटे वाले संख्या से 3725 में आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा इसमें भाग करना था और स्टेप वाइज लिखना था कि इसके बाद ये हुआ है। आपको स्टेप वाइज क्या फॉर्मूला लगाना था, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। स्टेप वाइज ए बराबर बी क्यू प्लस आर को फॉर्मूला लगा कर करने चलता था। और उसके बाद लास्ट में हमको देखना था कि आर का वैल्यू जब जीरो आ जाएगा तब तो हमको रुक जाना था। ए बराबर जब बी क्यू प्लस जीरो जब आ जा रहा था तब हम लोग रुक जा रहे थे। और हम देख रहे थे कि बी का जो वैल्यू है, बी का वैल्यू भाजक का वैल्यू जो होता था वही हमारा क्या हो जाता था, आंसर। वही हमारा क्या होता है, आंसर। इस सब के बोर्ड में एक्सरसाइज 1.1 से 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है, आपको बता देते। एक्सरसाइज 1.2 में क्या देखे थे, वही देखे थे कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम लोग को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात किए थे। और एक्सरसाइज 1.3 में ये देखे थे, मान लीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है तो अपरिमेय संख्या है तो सिद्ध कीजिए, इसको सिद्ध करना था। और एक्सरसाइज क्या था 2.4 में मान लीजिए आपका है 56/125। मान लीजिए संख्या शांत है कि अशांत है, कि शांत आवर्ती है कि शांत अनावर्ती है, कि अशांत आवर्ती है कि अशांत अनावर्ती है, इसको देखना था। तो अब सिंपल में आपको देखना था कि एक्चुअल में आपको पूरे एक्सरसाइज 2.4 में आपको देखना था कि शांत है कि अशांत है। तो रूल था कि अगर 2 के पावर n कमा 5 के पावर n कमा 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n, अगर आपका जो हर हो, हर इस तीनों रूप में अगर आ जाता है, ये हर जो है इस 3 के रूप में आ जाता है, तो आपका जो होगा ये पी बाई क्यू के रूप में जो संख्या है ये आपका क्या होगा, शांत होगा। और इसके छोड़कर जो भी आता है तो अशांत होगा। इसमें आपको कंडीशन बताए थे, तो वो भी आपको पता चल गया। और उसके बाद हम लोग देते हैं एक्सरसाइज 2.3 बहुपद स्टार्ट किया था। तो बहुपद में हम लोग देखे थे कि जो आपका पहला एक्सरसाइज था उसमें हम लोग देखे थे कि ग्राफ विधि द्वारा कोई ग्राफ एक्स अक्ष पर जितना नंबर काट देगा उसका वाई बराबर उसका शून्य कितना हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका ऐसा था ग्राफ, ये हमारा काट दिया एक्स अक्ष पर कितने बार काट दिया, 3 बार काट दिया, तो वाई बराबर होता है कितना हो गया, अगर काटा शून्य कितना हो जाएगा 3, सॉरी एक्स बराबर। तो ये आपका था। तो ये हम लोग देखे थे एक्सरसाइज 2.1 में। और एक्सरसाइज 2.2 में क्या देखे थे, तो एक्सरसाइज 2.2 में हम लोग देखे थे कि वही यूक्लिड व्यवहार प्रमेय द्वारा भाग, शायद वही देख ना, सॉरी द्विघात बहुपद में क्या था, आपको एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना था। और दूसरा जो आपका क्वेश्चन था उसमें मान लीजिए 2 आपको शून्य दे रहा था और उसका एक द्विघात बहुपद में आपको क्लियर करना था। एक्सरसाइज 2.2 में हमको द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करना था। और दूसरे क्वेश्चन में क्या था कि 2 शून्य दे दिया था, उसको एक द्विघात बहुपद के रूप में हमको कंसीडर करना था। तो ये था। और एक्सरसाइज 2.3 में क्या था, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जी ऑफ एक्स से पी ऑफ एक्स में भाग देना होता था और आपका आर ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स का वैल्यू ज्ञात करना होता था। ये था। अब हम लोग देख लेते हैं एक्सरसाइज
2.4, ये एक्सरसाइज जो है 2.4 ये जो है ऐच्छिक है। ऐच्छिक का मतलब क्या होता है, बिहार सरकार जो ऐच्छिक लगा है इसका मतलब ये है कि इससे आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, लेकिन इससे आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। वो लिखा है कि नहीं पूछेंगे लेकिन पूछ लिया जाता है। एक्सरसाइज क्या, एक्सरसाइज 2.4 ये जो आपको क्या है ऐच्छिक, ऐच्छिक है। तो इससे आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और इसका मतलब होता है कि अब ऐच्छिक कर दिया क्वेश्चन तो इसका मतलब होगा कि नहीं पूछेगा आपके बोर्ड एग्जाम में, लेकिन हर साल एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और 5 क्वेश्चन से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछ लिया जाता है। चलिए इसको देखते हैं। और इसमें जो आपका है वो है त्रिघात बहुपद के बारे में जानना है। हम लोग एक घातीय बहुपद, द्विघात बहुपद जाने थे, और इसमें हम जानेंगे क्या, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद तो सबसे पहले होता है कि त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं। त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं तो आप लोग नाम से ही पता चल जाएगा। वैसे बहुपद जिसमें जो चर का गुणांक है, गुणांक जो चर है उसका हाईएस्ट घात कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। मैंने वैसे बहुपद जो जिसमें चर का महत्तम घात कितना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा घात कितना चाहिए, 3 होना चाहिए, तो इसी लोग क्या बोलेंगे हम लोग, त्रिघात बहुपद। जैसे मान लीजिए कि आपका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ए एक्स क्यूब, मान लीजिए 9x³ प्लस 7x² प्लस 4x+3 = 0, ये आपको हो गया एग्जाम्पल है त्रिघात बहुपद का, क्योंकि इसमें मैक्सिमम घात कितना है, x का घात कितना है, 3 है, तो ये आपका त्रिघात बहुपद हो गया। तो चलिए हम लोग त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप जानते हैं। सबसे पहले लिख लीजिए, जो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है क्या होगा, यहाँ से निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा व्यापक रूप, ax³ प्लस bx² प्लस cx+d = 0, जहाँ क्या, जहाँ a, b, c, d इक्वल टू क्या है, ये आपका अचर है। क्या आपका अचर है, आप जानते हैं, तो ये आपका क्या है, अचर है। इसका मतलब ए बी सी का जवाब आप लोग 1 2 3 4 5 6 7 ये सब जो भी कुछ भी संख्या रह सकता है। तो ये आपका था आपका व्यापक रूप में त्रिघात बहुपद का, मैंने इसी रूप में क्वेश्चन होगा। जैसे देख लीजिए क्वेश्चन इसी के रूप में है, केवल ए बी सी डी के जगह पर इसका वैल्यू चेंज है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक त्रिघात बहुपद का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो चलिए हम लोग जानते हैं, और इसी को हम लोग करना है, इसमें यही देखना है त्रिघात बहुपद में। एक्सरसाइज 2.4 में हमको त्रिघात बहुपद के बारे में जानना है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को करना है। तो आइए सबसे पहले जानते थे कि हम लोग एक इम्पोर्टेंट चीज़ लिखवाए थे कि द्विघात बहुपद में, उसमें भी आता द्विघात बहुपद में शून्यकों का योग, शून्यकों का योग जो था, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या था, -b/a, और शून्यकों का गुणनफल माने गुणा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या था, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या था, c/a। ये हम लोग जानते हैं, लेकिन इसमें भी आपको जानना है कि त्रिघात बहुपद का शून्यकों का योग क्या होगा, और शून्यकों का गुणनफल का योग क्या होगा, और शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। ये 3 चीज़ जानना है। क्या जानना है, त्रिघात बहुपद में शून्यकों का योगफल कितना होगा, और त्रिघात बहुपद में ये भी पूछ सकता है कि त्रिघात बहुपद में शून्यकों का योगफल का गुणांक कितना होगा, और जो आपका तीसरा है त्रिघात बहुपद का शून्यकों का गुणनफल कितना होगा। तो ये हम लोग जानते हैं। चलिए इसको आप लोग लिख लीजिए, काफ़ी इंपोर्टेंट बन जाता है, क्योंकि जिस तरह यह द्विघात बहुपद के लिए यह 2 जरूरी है, उसी तरह त्रिघात बहुपद के लिए जो लिखवाएंगे वो आपका लिए काफ़ी जरूरी बन जाएगा। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं, और सबसे पहले लिखिए क्या है कि त्रिघात बहुपद, पॉइंट बना के लिख लीजिए, त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योगफल। और जो सबसे पहले जान लीजिए कि त्रिघात बहुपद में जो शून्यक हो 3 शून्यक होगा। त्रिघात बहुपद में कितना शून्यक होगा, 3 शून्यक होगा। कौन 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 है, अल्फा बीटा गामा। देखिए आपके त्रिघात बहुपद में 2 शून्यक आ रहा था, अल्फा और बीटा,
लेकिन त्रिघात बहुपद कह रहा है तो 3 शून्य रहेगा, अल्फा बीटा और गामा। तो क्या हो जाएगा, योगफल क्या हो जाएगा, अल्फा। और देखिए अब ये चीज याद करने वाली है, एक चीज और लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल, ये भी हो जाएगा। और एक और है त्रिघात बहुपद का शून्यकों का गुणनफल। देखिए ये तीन चीज में देखना है हम लोग। उसमें क्या देखे थे, आपको 2 मिला था। त्रिघात द्विघात बहुपद में क्या देखे थे, 2 मिला था हमको। शून्य क्या था, शून्यकों का योगफल क्या था, -b/a, और शून्यकों का गुणनफल क्या था, c/a। लेकिन इसमें आपको 3 स्टेप मिला। क्या, त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योगफल, और त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल, तथा और तीसरा को क्या, त्रिघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, गुणनफल क्या होगा, आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या था, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग क्या था, शून्यकों का योग हमने अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या था, -b/a, और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या था, c/a। ये जब आपको याद है तो इसी से ये भी याद करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी आसान हो जाएगा, मजा आ जाएगा। देखिए याद करने में कैसे, जैसे यहाँ पर लिखना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी शून्यकों का योगफल पूछ रहा है, त्रिघात बहुपद के लिए पूछ रहा था, और यहाँ पर द्विघात बहुपद के लिए शून्यकों का योगफल पूछ रहा है। यहाँ पर द्विघात बहुपद के लिए पूछ रहा है और यहाँ पर त्रिघात बहुपद के लिए पूछ रहा है। तो जब द्विघात बहुपद के लिए पूछ रहा है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, -b/a। तो यहाँ पर जब त्रिघात बहुपद के लिए पूछेगा तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। आपका त्रिघात बहुपद के लिए हो गया शून्यकों का योगफल। ये आपका द्विघात बहुपद का शून्य का योगफल था -b/a। तो त्रिघात बहुपद के लिए क्या हो जाएगा, एक एक्स्ट्रा आपका शून्य का जाएगा, तो वही अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर आपका क्या हो जाएगा, -b/a। सेम होता है। द्विघात बहुपद का शून्यकों का योगफल उतना ही होता है -b/a, और त्रिघात बहुपद के लिए शून्यकों का योगफल कितना होगा, -b/a। बस इसमें जो है एक गामा एक्स्ट्रा शून्य बढ़ जाएगा। अब देखिए अब एक और है, क्या है, त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योगफल। यहाँ पर योगफल है, ये जो गामा लगा है तो इसका मतलब त्रिघात, इसका मतलब बहुपद, इसका मतलब के, इसका मतलब शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल। माने योग जोड़ के रूप में भी हो और गुणा के रूप में हो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको और रूप लिख देते हैं, गुणनफल। क्या हो जाएगा, इसका मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा। देखिए आप पूछेंगे कैसे, तो त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योगफल प्लस में भी है और तथा गुणनफल मैंने गुणा के भी रूप में है। यहाँ पर देखेंगे प्लस के रूप में भी है और यहाँ पर गुणा के रूप में भी है। तो इसीलिए यहाँ पर 2 स्टेप बना था, त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर गुणनफल किस रूप में होता है, c/a। तो क्या हो जाएगा, c/a। तो ये भी आपका c/a गुणा के रूप में है, अल्फा प्लस बीटा या स्टार्ट किया था अल्फा प्लस बीटा, फिर से प्लस बीटा प्लस गामा। तो देखिए इसी स्टेप में स्टार्ट किया है, तो याद रखिएगा c/a, जैसे इसका होता है गुणनफल c/a द्विघात बहुपद के लिए। तो यही एक पॉइंट था कि अगर आपको द्विघात बहुपद आता है तो त्रिघात बहुपद आ जाएगा। अब आपका गुणनफल आता है कि त्रिघात बहुपद का शून्य का गुणनफल क्या होगा, तो इसका होगा -d/a। तो याद रखिएगा जो इसका व्यापक रूप होता क्या था, ax³ + bx² + cx + d = 0। तो एक आपको एक्स्ट्रा मिला है d, तो गुणनफल में याद रखिएगा कि d/a आ जा रहा है, -d/a आ रहा है। तो ये आपका था 3 महत्वपूर्ण चीज, इसको जानना काफी जरूरी था। इससे ही आपके बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। जैसे ये पूछ जाएगा त्रिघात बहुपद शून्यकों का योगफल कितना होता है, त्रिघात बहुपद शून्यकों का गुणनफल तथा योगफल कितना होता है, और चाहे त्रिघात बहुपद में शून्यकों का गुणनफल कितना होता है सिंपल में। तो आपको इस ऐसे ऑप्शन रहेगा, आपको सामने अगर आएगा तो आप उसमें टिक लगाएंगे तो आपका 1 नंबर बन जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसके क्वेश्चन जो भी है उसको करते हैं, इसको मिटा देते हैं। और त्रिघात बहुपद में जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी आपको पता चल गया है। अब बस वही कंडीशन फॉलो करना है, वही उसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन को हल करना है। चलिए आप लोग बुक एनसीईआरटी बुक ले लीजिए मैथ क्लास 10 का, और क्वेश्चन नंबर देखेंगे क्या, तो एक्सरसाइज खोलेंगे आप लोग 2.4, और 2.4 में आप लोग देखेंगे कि जो आपका क्वेश्चन है, आपका जो पहला क्वेश्चन है
हम क्या किए हैं, क्वेश्चन को क्या किए हैं, लिख लिए हैं, मोबाइल में फ़ोटो ले लिए हैं, देख सकते हैं यहाँ पर हम फोटो ले लिए हैं। तो जो आपका पहला नंबर क्वेश्चन है वो बोला है सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्याएं उनके शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणनफलों के बीच में संबंध सत्यापित ज्ञात कीजिए। मैंने कह रहा है आपका जो क्वेश्चन कि मान लीजिए कि आपको 3 शून्यक दिया है, त्रिघात बहुपद का 3 शून्यक दिया गया है, तो उसको सत्यापित कीजिए कि उसका जो गुणांक है और उसका जो गुणांक तथा शून्यकों के बीच में संबंध सत्यापित करना है, जैसे कि द्विघात बहुपद हम लोग के ज्ञात किए थे। तो आइए जो यहाँ पर दिया है, चलिए क्वेश्चन को लिखते हैं। क्वेश्चन को लिखने नहीं, जो जो दिया है केवल मैं उसी को लिख ले रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन को लिखेंगे तो काफ़ी बड़ा लगभग इतना भर ही जाएगा ये बोर्ड, तो आपको क्या हो जाएगा, क्वेश्चन करने में दिक्कत होगा। केवल जो क्वेश्चन है उसको लिख देते हैं। जैसे आपको दिया है पी ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स कितना दिया है, पी ऑफ एक्स दिया आपका 2x क्यू प्लस एक्स 2x क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। अब इसका जो शून्य दिया है वो आपका जो पहला दिया है 1/2 कमा 1,2, ये आपका शून्य दे दिया है। अब इसी को हम लोग क्या करना है, देखना है। तो आप जानते हैं कि त्रिघात बहुपद में कितना शून्य होता है, 3 होता है। कौन कौन, अल्फा बीटा गामा। कौन कौन होता है उसका शून्य, अल्फा बीटा गामा। तो आप सिंपल समझेंगे, ये आपका जो वैल्यू किसका है, अल्फा का, ये किसका है, बीटा का है, ये वैल्यू गामा का है। अब आप जानते हैं कि जो अल्फा बीटा गामा का जो वैल्यू होता है उसी को हम लोग एक्स मानते हैं द्विघात बहुपद में देखे थे कि जैसे मान लीजिए कि द्विघात बहुपद में इस जो आपका ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस जो 1 है, इसका मान लीजिए हमारा 2 शून्य का है, कौन कौन, तो मान लीजिए अगर 1 आया अगर 2 आया, मैंने ऐसा शून्य आ जा रहा है, आएगा नहीं पता इसका दूसरा कुछ शून्य आएगा, लेकिन कर रहे हैं। तो x बराबर कितना आता था, 2 शून्य का था, और प्लस में जाए माइनस में 2 आपको शून्य का था। तो ये इसको क्या लिखते थे, x बराबर 1 भी लिखते थे और x बराबर 2 भी लिखते थे। तो इसको क्या मानते थे, अल्फा मानते थे, और इसको भी इस दूसरे वाले x को क्या मानते थे, बीटा मानते थे। तो उसी से बताइए कि जो आपको पहला शून्य का ये अल्फा है और दूसरा शून्य बीटा है, तीसरा शून्य गामा है। तो इस यहाँ पर भी आपको क्या करेंगे, पहला आपका अल्फा था और दूसरा बीटा था, तो और दोनों देखेंगे कि अल्फा का मान क्या है, एक्स ही है, और बीटा का मान एक्स है। तो इसका मतलब यहाँ पर टोटल 1/2 ये भी एक्स बराबर होगा, बीटा का भी मान एक्स होगा और गामा का भी मान यहाँ पर एक्स हो सकता है, ये तीनों हो सकता है। तो आप जानते हैं कि जो 1/2 है अल्फा का मान है या एक्स का भी मान होगा, 1 जो मान है वो बीटा का मान है, एक्स का भी मान होगा, और -2 जो है गामा का मान है वो एक्स का भी मान होगा, माने एक्स का तीनों मान होगा। और जो आपका पहला मान होगा अल्फा का होगा, दूसरा मान होगा बीटा का, और तीसरा जो होगा आपका गामा का मान होगा। तो चलिए ये बात आपको पता चल गई, इसी को बताना था आपको। चलिए हम लोग करते क्या है कि हम लोग को पी ऑफ एक्स, यहाँ पर पी ऑफ एक्स तो लिखेंगे, चूँकि यहाँ पी ऑफ एक्स दिया है तो जो पी का वैल्यू पी ऑफ एक्स दिया है तो एक्स जब क्या लग देंगे हम, पहले 1/2 लेंगे, तब जितना अब यहाँ पर x आएगा इसके टर्म में हम लोग 1/2 को रखेंगे। पहले जो लेकर चूंकि p ऑफ x यहाँ पर है तो x जगह पर क्या रखे हैं, यहाँ पे x जगह पर क्या रखे हैं 1/2, यहाँ पर 1/2 कर दिए। तो x जगह पर यहाँ पर 1/2 कर दिए। अब जितना जगह x/1 आएगा तो आप क्या करेंगे, हम लोग 1/2 रखेंगे और देखेंगे आपका जो है ये आपको शून्य प्राप्त करा दे रहा है कि नहीं। इसको 1/2 रखने से क्या ये जो है आपको पी ऑफ एक्स का वैल्यू अगर शून्य आ जाएगा तो आपका एक त्रिघात बहुपद कहलाएगा, और ये भी रखने पर आपको शून्य आ जाए तब त्रिघात बहुपद कहलाएगा, और ये भी रखने पर आपको शून्य आ जा रहा है तब आपका त्रिघात बहुपद क्या कहलाएगा। उसके बाद से करना क्या है कि इसको जांच भी करना है, संबंध भी स्थापित करना है कि जब ये शून्य आ रहा है तो जाँच कीजिए कि ये सब इसके गुणांकों और आपको गुणांकों और क्या आपको शून्यकों में संबंध भी स्थापित करना है। चलिए हम लोग कर देंगे। चलिए अब लोग रखते हैं तो इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए 2 × x कितना है 1/2 कितना है 3 है, प्लस यहाँ पर x क्या 1/2 का स्क्वायर है, -5 × x कितना लग देंगे 1/2 प्लस में 2 है। आगे तरफ बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2, जब इसका 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही होगा, गुणे में 1, और 2 का जब क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस दीजिए,
यहाँ पर 1 का 1 ही हो जाएगा, 2 का क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर का 4 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस है तो 5/2 हो जाएगा प्लस में 2। चलिए हम लोग क्या करते हैं, ये देखिए इंटू में काट देंगे तो क्या हो जाएगा आपका सिंपल में 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। 1/4 क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, इतना बराबर कर लेंगे 0। चलिए एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 4 एलसीएम आ जाएगा, और 4 में जब 4 से करेंगे तो 1 हो गया यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 1, यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा 2 से करेंगे 2 दूनी 4, 5 दूना 10, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, तो 4 दूनी 8 बराबर 0। अब देखिए ये आपका प्लस में, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो 2 8 कितना हो जाएगा 10, 10 माइनस 10/4 इक्वल टू 0। 10 में 10 जाएगा तो क्या होगा 0/4 इक्वल टू 0। अभी आपको हो जाएगा 0 बराबर 0। आपको दोनों तरफ क्या हो रहा है, दोनों तरफ 0 आपको देखने को मिल जा रहा है। जब कहा है पी एक्स जब 1 पर जब 2 रखे हैं तब क्या आ जाएगा, शून्य क्या आ जाएगा 0 आ गया है। तो जब 0 आ गया है तो ये आपका शून्य हो गया, तो ये आपका तो पहला जो है कंडीशन को फॉलो कर रहा है। और हम लोग देखते हैं दूसरा को, दूसरा क्या है बीटा का मान, जब हम बीटा का मान रखते हैं एक्स जगह पर रखते हैं तो देखते हैं क्या होता है। चलिए अब इसको यहाँ तक आप उतार सकते हैं, यहाँ तक आप उतार लेंगे, फिर से हम लोग अब चूंकि बीटा का मान रखेंगे पुनः एक्स बराबर पी ऑफ एक्स, तो पी एफ क्या करेंगे 1 रखेंगे, पी एफ एक्स 1 रखेंगे तो आपको एक्स जब 1 रखेंगे, ये आपका बीटा का था, प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 गुणे 1 प्लस 2। इसको जब करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 का क्यों 1 ही होगा, तो ये 2 हो जाएगा, प्लस में 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस में गुणा करेंगे तो 5 हो जाएगा, ये आपका प्लस में 2, तो 3 2 5, तो 5 माइनस ये 5 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0, तो 0 इक्वल टू 0 आपको मिल जा रहा है इधर भी। तो ये भी क्या है आपका सही है, ये भी आप शून्य का वो फॉलो करा। अब पुनः क्या, तो पी और फिर से क्या करेंगे, अब गामा वाले मान रखेंगे, तो -2 रखेंगे, तो रखते हैं पूरे पार्ट में, तो 2 इंटू -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर -5 गुणे -2 आप प्लस में 2 स्क्वायर करते हैं, आपका 2 गुणे 2 की जब क्यूब करेंगे तो -8 आएगा, ये जो क्या हो जाएगा प्लस में 4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा प्लस में 10 हो जाएगा, और ये जो आपका आएगा क्या हो जाएगा प्लस में 2 आएगा। इसको जब आपस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, और इसको जो आपस में जोड़ देंगे प्लस प्लस प्लस, तो ये आपको मिलेगा टोटल 16, ये आपका 0 होगा इधर, और ये आपका क्या होगा प्लस में 16 माइनस में 16 मिलकर 0 0। तो आप देखेंगे कि जो है गामा के मान माने गामा को ही एक्स मान देते हैं, ये भी आपका एक्स का वैल्यू था, ये भी एक्स था, तो गामा का वैल्यू कितना है आपका 0 आ गया है, तो ये 0 आ गया, तो ये तो आपका क्या है अल्फा बीटा और गामा जो आपका एक इस बहुपद का एक शून्यक है। अब आप जांच भी करना है कि शून्यक है तो जांच भी कीजिए। तो क्या था जांच करने का तरीका, हम लोग द्विघात बहुपद में कैसे जांच कर रहे थे, तो जांच कर रहे थे कि शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो अल्फा प्लस बीटा का भी मान रखते थे और ए और बी का मान रखते थे, तो वहाँ से हमारा अगर वैल्यू और दोनों तरफ राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों वैल्यू सेम आता था, तो हम लोग वहाँ पर द्विघात बहुपद में कहते थे कि ये जो इसका शून्यक और गुणनफल जो है इनका संबंध है सही है। चलिए हम लोग इसमें भी देख लेते हैं, तो उसी तरह से करेंगे जांच, लिखेंगे जांच। चलिए तो लिखेंगे त्रिघात बहुपद में शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू लिखवाए थे क्या फॉर्मूला क्या था -b/a। अब देखिए अल्फा का मान कितना है 1/2, बीटा का मान कितना है 1, गामा का मान कितना है -2 b/a। अब बताइए यहाँ से b का मान कितना है, b का मान देखेंगे तो यहाँ पर क्या है 1 है, तो यहाँ पर माइनस में है तो पहले से -1/a का मान कितना है 2 है, तो 2। अब इसको हम हल करेंगे, देखेंगे कि इधर जो वैल्यू है RHS में जो वैल्यू है LHS के वैल्यू के बराबर हो रहा है कि नहीं, LHS में जो वैल्यू है RHS के बराबर हो रहा है कि नहीं, देख लेते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एलसीएम 2 आ जाएगा, यहाँ पर 1 ही होगा, यहाँ पर प्लस में 2 होगा, और यहाँ पर माइनस में 2 हो जाएगा, बराबर -1/2। यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस में 1 प्लस में 2 मिलकर क्या हो जाएगा 3, और 3 में जब 2 घटेगा क्या हो जाएगा 1/2, इधर भी क्या हो जाएगा 1/2 और 1/2। यहाँ पर
यहाँ पर शायद आपका जो है मान लीजिए माइनस बी बाई ए, शायद ये जो वैल्यू है यहाँ पर माइनस में होगा शायद क्वेश्चन में। तो जब माइनस में वहाँ पर होगा तो ये आपको हो जाएगा प्लस, आपको हो जाएगा प्लस। तो आप देखेंगे कि जो वैल्यू है आपका बराबर हो गया। क्या हो गया? बराबर हो गया। देख सकते हैं 1/2 इधर भी है, 1/2 इधर भी है। तो आपका जो शून्यों का योगफल था सही हो गया। शून्यों का योगफल आपका सही आ जा रहा है, 1/2 दोनों तरफ आपका सही हो गया। अब देते हैं शून्यों का योगफल तथा गुणनफल। तो क्या होता है? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या होता है? क्या होता है? सी बाई ए। तो अल्फा तो 1/2 इंटू बीटा का मान क्या है? 1 है, प्लस बीटा का मान 1 इंटू गामा का मान क्या है? -2 प्लस गामा का मान क्या है? -2 इंटू अल्फा का मान 1/2। सी बाई ए, सी का मान कितना है? -5 है और ए का मान कितना है? 2 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तब इसको आपस में गुणा करेंगे तो 1/2 होगा। इसको जब करेंगे तो माइनस में 2 हो जाएगा और इसको जब करेंगे तो माइनस में 1 हो जाएगा। ये 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ पर माइनस है तो 1 हो जाएगा, -1 इक्वल टू -5/2। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। चलिए ऐसे में लेते हैं, ऐसे में आपका 2 आ जाएगा। तो जब 2 आएगा तो ये जाएगा इसके नीचे, भाग लगेंगे इसके एक मान का तो यहाँ पर मिलेगा 1, यहाँ पर 2 मिलेगा तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 और यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो -2 -5/2। अब देखेंगे आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर क्या है? प्लस में 1 है, यहाँ पर माइनस में, यहाँ पर दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? -6 और एक प्लस में 1। तो -6 और प्लस में 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा बाई 2 इक्वल टू -5/2। ये आपका दोनों क्या हो गया? फिर से आप RHS LHS जो है RHS के बराबर हो गया। तो ये भी जो है शून्यकों का गुणनफल तथा योगफल क्या है? ये भी सही है, ये भी आपका सही आ गया। अब लोगों को क्या है? शून्यकों का गुणनफल देखना है, त्रिघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल जांच कर लेना है। चलिए उसको भी जांच कर लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा इक्वल टू -d/a। तो क्या हो जाएगा? अल्फा का मान कितना है? 1/2, बीटा का मान कितना है? 1 है, गामा का मान क्या है? -2 है, -d/a। तो -d का मान कितना है? -2/a का मान 2 कटेगा तो कितना हो जाएगा? चलिए यहाँ पर हम काटते नहीं है, -2/2। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जब तीन पूरा का आपस में गुणा कर देंगे इंटू में तो क्या हो जाएगा? -2/2। यहाँ पर भी -2/2 कटेगा तो ये आपका -1/1 हो जाएगा। दोनों तरफ क्या आ जाएगा? आपका 1 आ गया। तो LHS और RHS क्या है? यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पर आपका बराबर है। तो ये जो है त्रिघात बहुपद 2x² - x² माइनस प्लस में जो 5x + 2 जो है इसका भी जो होगा शून्य के, ये भी आपका क्या है? सही था। जांच भी कर लिए, तो जांच भी कर लिए। और इसका जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा में क्वेश्चन क्या है? चलिए दूसरा में क्वेश्चन जो है आप लोग करिएगा, उसको हम बता दें कैसे करना है। दूसरा में क्वेश्चन क्या है? दूसरा नंबर जो आपका क्वेश्चन है वह क्वेश्चन है दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपको जो क्वेश्चन दिया है x³ p ऑफ x बराबर क्या किया है? x³ - 4x² + 5x - 2। और जो इसका शून्य दिया है क्या दिया है? 2 दिया है, 1 दिया है, 1 दिया है। तो ये जो आपका पहला जो शून्य का अल्फा, ये दूसरा क्या है? बीटा है और ये तीसरा क्या है? गामा है। और ये जो जानते हैं 2 1 1 क्या है? पूरा x का मान है। तो आप तीनों बार रखेंगे x का वैल्यू, एक बार 2 रखेंगे, एक बार x का वैल्यू 1 रखेंगे, एक बार x का वैल्यू 1 रखेंगे, इसमें रखेंगे और देखेंगे दोनों तरफ आपका क्या है? 0 आ रहा है कि नहीं। 0 आएगा तो आपका एक त्रिघात बहुपद होगा। अब इसका त्रिघात बहुपद होगा तो इसमें क्या करना है आपको? शून्यकों का गुणांकों और आपको शून्यकों के बीच संबंध स्थापित करना है। तो क्या होगा? अल्फा शून्यकों का क्या करेंगे? वही फॉर्मूला लिखेंगे कि त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है? तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। और फिर से त्रिघात बहुपद में शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्या होता है? तो आपका c/a। और त्रिघात बहुपद में गुणनफल क्या होगा? तो क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? तो अल्फा बीटा गामा बराबर होता है -d/a। अगर यहाँ पर आपको LHS और RHS में अगर सेम वैल्यू मिलते हैं
तो आपका सही है, तो वहाँ से आपका जांच भी हो जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग कर लीजिएगा। ये भी एकदम सेम से पिछला क्वेश्चन जो करा है सेम टू सेम उसी प्रकार से उसी आप लोग क्राइटेरिया से उसी नियम से आपको अगला इस क्वेश्चन को भी करना है। तो चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन इसमें के देखते हैं। जो आपका इसका दूसरा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए, कि एक आपको त्रिघात बहुपद प्राप्त कर देना है। कह रहा है कि त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसका शून्यकों का योग दो शून्यकों के एक साथ लेकर उनके गुणनफल के योग तथा तीन शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 2, -7 और -14 दिया है। सिंपल है। कह रहा है कि आपको शून्य दे दिया है और पूछा है कि एक त्रिघात बहुपद आपको ज्ञात कर लेना है, तो आसान हो जाएगा। मान लीजिए जब आपको तीन आपको शून्य दे दिया है तो पहला जो शून्य है क्या सबसे पहले मानेंगे, दूसरा क्वेश्चन करेंगे माना कि शून्य क्या हो जाएगा अल्फा बीटा गामा। अब दिया क्या है तो आ रहा है दिया है, दिया है अल्फा का मान कितना दिया है आप देखिए। अब तीन आपको शून्य दे दिया है तो जानते हैं पहला जो शून्य होता है आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होगा, और जो दूसरा शून्य होगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का मान होगा, और जो तीसरा होगा अल्फा बीटा गामा का मान होगा। तो कह रहा है कि जो अल्फा पहला जो शून्य दिया है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या दिया है आपको 2 दिया है। कितना दिया है 2 दिया है। और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर दिया है -7 और अल्फा बीटा गामा बराबर दिया है -14। ये आपको दे दिया है, ये आपको केवल दिया शून्य क्या 2, -7 -14। लेकिन आप जानते हैं कि जो आपका पहला शून्य होता है वही होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का। जैसे द्विघात बहुपद में दे रहा था 2 शून्य दे रहा था, एक्सरसाइज 2.2 में आपको दूसरा नंबर क्वेश्चन में आपसे 2 शून्य दे रहा था, तो आप क्या करते थे जो आपका पहला शून्य था उसको बोलते थे अल्फा प्लस बीटा, और जो बाद वाला शून्य था उसको बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा। तो इसमें 3 शून्य दे दिया तो पहला जो हो जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और दूसरा क्या हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और तीसरा क्या हो जाएगा अल्फा बीटा गामा का मान हो जाएगा। तो यहाँ से आपको यह पता चल गया। अब आप जानते हैं क्या कि हम जानते हैं क्या जानते हैं त्रिघात बहुपद आपका कैसा होता है, तो होता है आपका ax² प्लस bx प्लस ax³ जब हम मिटा देते हैं ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये आपका त्रिघात बहुपद ऐसे होता है। अब आपको यहाँ पर a b c का मान चाहिए, a b c d का मान चाहिए। अब यहाँ से कैसे a b c का मान यहाँ पर ज्ञात करना है, केवल कह रहा है कि आपको 3 शून्य दे दिया, आपको एक त्रिघात बहुपद बना देना है। तो कैसे बनाएंगे, अब त्रिघात बहुपद बना देना है तो आप जानते हैं त्रिघात बहुपद किस रूप में होता है ax प्लस ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के रूप में होता है। तो यहाँ पर तो x इसका तो वैल्यू नहीं चाहिए, x वाला का चर का तो वैल्यू नहीं चाहिए, लेकिन हमको अचर का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे a b c का हमको वैल्यू चाहिए, तो कहाँ से निकलेगा सब लोग यहाँ से निकलिएगा, यहाँ से निकल जाएगा। अब बताइए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है -b/a, अब -b/a का वैल्यू कितना दिया है = में 2 दिया है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा -b बराबर क्या हो जाएगा 2a, तो b बराबर कितना हो जाएगा -2a। b का वैल्यू यहाँ से मिल गया, b का वैल्यू यहाँ से मिला कि नहीं देखेंगे आसान से, b का वैल्यू यहाँ से मिल गया। अब देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ से तुम निकालेंगे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या होता है c/a = कितना दिया है -7 दिया है। तो जब -7 दिया है तो यहाँ से निकालेंगे क्या c बराबर क्या हो जाएगा -7a, तो c बराबर का -7a आ गया, c बराबर -7a आ गया यहाँ से। और यहाँ पर अल्फा बीटा गामा बराबर होता है d/a, क्या -d/a, तो -d/a है तो कितना दिया है -14। तो यहाँ से क्या निकाल लेंगे -d बराबर कितना हो जाएगा -14a, तो यहाँ से कट जाएगा माइनस, इसका मतलब d बराबर कितना हो जाएगा आपका 14a। अब आप देख रहे हैं ये कि आपको किसका मान मिल गया, a का भी मान मिल गया, और आपको किसका मान मिल गया b का मान मिल गया, c का मान मिल गया, और आपका
डी का मान मिल गया। अब क्या करेंगे, इसमें रख देंगे। ए का मान इसमें से आपको नहीं मिला है, तो ए का मान नहीं मिला है तो करेंगे क्या कि ए का मान नहीं है तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, और नहीं तो यहाँ से ए का मान निकाल सकते हैं। अगर देखेंगे तो ए का मान अगर निकालना चाहते हैं तो कहाँ से निकाल सकते हैं आप निकाल सकते हैं कहाँ से, आप ए का मान कहाँ से निकालेंगे, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ए का मान ऐसे ही छोड़ देंगे, ए का मान यहाँ पर छोड़ते हैं, आगे बढ़ना हमको पता चल जाएगा। चलिए ए है तो ए यहाँ पर रख दिए, ए एक्स क्यू प्लस बी का मान कितना दिया, बी बराबर कितना है आपका माइनस में 2 है, तो माइनस में 2 ए का ए इंटू एक्स स्क्वायर, और जो सी का मान कितना है प्लस क्या है माइनस में 7a इंटू एक्स प्लस में डी का वैल्यू कितना दिया है प्लस में 14a। आगे इसको बढ़ाते हैं तो ये आप क्या होगा ए एक्स क्यू प्लस माइनस होगा माइनस 2ax स्क्वायर, और यहाँ पर क्या होगा माइनस 7ax प्लस में 14a इक्वल टू आपका 0, यहाँ पर जानते हैं 0। अब देखिए 0 कर दिए। अब सम में से आपको क्या ए कॉमन ले लेंगे, ये जब कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, सम में आपका ए कॉमन है, ये कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 14 इक्वल टू 0। अब आपको सिंपली क्या मिलेगा, यहाँ से ये चला जाएगा 0 के नीचे तो आपको हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो क्या मिलेगा एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4 इक्वल टू 0। यही आपका एक त्रिघात बहुपद मिल रहा है। क्या मिला एक्स क्यू माइनस क्या मिला है एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 14 इक्वल टू 0, यही आपको मिल रहा है। यही आपका आंसर होगा, एक त्रिघात बहुपद आपको मिल गया, देख सकते हैं। बहुत सिंपल क्या था कि आपको मान लेना था 300 अल्फा बीटा गामा है और उसका वैल्यू दे दिया था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू 2 है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का वैल्यू -7 है, और अल्फा बीटा गामा का वैल्यू -14 है, यह आपको दे दिया है। अब हम जानते हैं क्या कि त्रिघात बहुपद इस रूप का होता है, एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के रूप में होता है। अब जानते हैं तो इसका तो एक्स का तो वैल्यू हमको नहीं चाहिए था, लेकिन हमको इसका वैल्यू चाहिए था ए बी सी का और डी का वैल्यू हमको ज्ञात करना था। तो यहाँ से क्या किया है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है माइनस का डी बाई ए, सॉरी माइनस का बी बाई ए, तो माइनस की बी बाई ए, तो मान लीजिए माइनस की बी बाई ए इक्वल टू क्या है 2। तो देखिए जब यहाँ पर गुणा जब करेंगे तो इसके नीचे 1 है तो माइनस का बी हो जाएगा, इसको जब इसको दोनों तो 2 हो जाएगा, और फिर से क्या किए कि माइनस से गुणा कर दिए तो माइनस माइनस हो जाएगा आपको यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और ये माइनस यहाँ पर हो जाएगा, तो इसीलिए बी बराबर हो गया माइनस के 2 है। अब देखिए यहाँ पे फिर से क्या है, अब दूसरा जब निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बीटा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर होता है सी बाई ए, और सी बाई ए का वैल्यू कितना दिया -7 दिया। फिर से जब तीसरा गुणा करेंगे तो सी में जब 1 से करेंगे तो सी मिलेगा, 7 से जब -7 से ए में करेंगे तो -7 है, यहाँ पर आपका सी का वैल्यू मिल गया। और फिर से यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा आपका डी का वैल्यू, जैसे अल्फा बीटा गामा बराबर क्या होता है माइनस का डी बाई ए, तो माइनस का डी बाई ए रख दिए इक्वल टू -14 होता है, -14 दिया है। जब इससे इसमें करेंगे तो -14a, और ये वाला माइनस और ये माइनस खत्म हो जाएगा, तो आपको डी बराबर केवल 14a मिला है। डी बराबर कितना मिला है 14a। अब इसी में क्या करेंगे ए बी सी डी का वैल्यू रख देंगे, ए बी सी डी का वैल्यू रख देंगे तो आपको क्या मिला सिंपल में आपको ऐसा ही मिला है। और ऐसे जब जैसे आप हल करेंगे तो जब आप सब में गुणा करेंगे तो आपको ये मिलेगा, और ऐसे में सब में देखेंगे तो ये सब में कॉमन है, तो क्या किया कि ए को कॉमन लिए, ए को जब कॉमन लिया तब को ए को कॉमन लिया, और अब जानते हैं कि समीकरण है तो इस 0 के रूप में आएगा, ये चला जाएगा इसके नीचे तो ये 0 हो जाएगा, और आपको मिलेगा एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 14 इक्वल टू 0। यह आपका एक समीकरण मिल जाएगा, शायद यही एक मिलेगा आपको समीकरण। चलिए आपका यहाँ से पता चल गया। अच्छा सिंपली तरीका से एक फार्मूला होता है, आप देख सकते हैं, देखिए उससे डायरेक्ट हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, उससे डायरेक्ट ये सही है कैसे सही हो जाएगा अभी आपको पता चल जाएगा। एक फार्मूला होता है आपका, वो जो फार्मूला है वो फार्मूला है त्रिघात बहुपद का, वो फार्मूला यह है एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू
एक्स स्क्वायर यही है एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा ए एक्स स्क्वायर प्लस गामा अल्फा इक्वल टू क्या एक्स स्क्वायर, यहाँ पर रहेगा एक्स क्यू प्लस अल्फा बीटा गामा प्लस क्या डी इक्वल टू 0, यही कोई एक फॉर्मूला होगा। तो इसको जब हॉल करेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी फॉर्मूला जो का है वो है यह है, क्या मिलेगा एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा गामा इक्वल टू आपको यही फॉर्मूला है अल्फा बीटा गामा। अब देखिए जब ये है आपका है अल्फा बीटा गामा, तो जब इसमें देखेंगे तो एक्स क्यू ऐसे रख देंगे और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू कितना दिया है, क्या दिया है 2 को दिया है, तो यहाँ पर माइनस तो -2, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख दिए। अब देखिए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, यहाँ इसका वैल्यू कितना दिया है -7, तो यहाँ पर -7 है और ये माइनस है तो माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, तो प्लस में 7, यहाँ पर एक्स है तो एक्स हो गया। अब देखिए प्लस अल्फा बीटा गामा का वैल्यू कितना है -14, तो -14 यहाँ पर इसका मतलब यहाँ पर भी माइनस रहेगा, तो जब -14 दिया है तब देखिए -14 यहाँ पर और -14 ये और माइनस यहाँ पर जब रखेंगे तब का ये हो जाएगा प्लस में 14 इक्वल टू 0। अब देख सकते हैं कि आपको एक्स क्यू -2x² प्लस और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी प्लस रहेगा, यहाँ पे प्लस रहेगा, तो यहाँ पे देखेंगे कि माइनस क्या हो जाएगा 7x प्लस 14 इक्वल टू 0। शायद इसमें कहीं गड़बड़ हो रहा है, प्लस माइनस में कहीं गड़बड़ हुआ है, नहीं तो यहाँ तक तो सही है, यह जो वैल्यू है ये सही है, यहाँ कहीं गड़बड़ होगा, ये जो लिखे यहाँ पर मिस्टेक हुआ होगा। फॉर्मूला में एक फॉर्मूला होता है जैसे द्विघात बहुपद का जो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा होता है, इसलिए त्रिघात बहुपद का भी फॉर्मूला होता है, इसी टाइप का होता है। थोड़ा सा हमको याद नहीं आ रहा है, यहाँ पर साइन में कहीं यहाँ पर जो प्लस हो इसी में कहीं गड़बड़ हुआ, देखेंगे तो इसी टाइप का वैल्यू मिल जाए डायरेक्ट, लेकिन आपको डायरेक्ट नहीं ज्ञात करना है, यहाँ से आपको ज्ञात करना है। चलिए इसको मिटा कर हम देख लें क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में काफी शानदार है, वो भी आपको एक इजी क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है यदि बहुपद एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 1 के शून्य ए माइनस बी ए और ए प्लस बी हो तो ए बी का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल है, ये भी कह रहा है कि मान लीजिएगा आपको त्रिघात बहुपद दिया है, क्या x के पावर 4 माइनस 6x³ सॉरी क्या है x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1, जो इसका शून्य दिया है क्या दिया है a माइनस बी, दूसरा जो है दिया है a और तीसरा जो है a प्लस बी दिया है। अब जानते हैं यह दिया है और ये आपका जो है p ऑफ x है, तो बोल रहा है कि कह रहा है कि जब दिया है तो इसको क्या ज्ञात करना है, इसमें को क्या है टोटल क्वेश्चन, तो ए बी का मान ज्ञात कीजिए। तो आप इसको लिखेंगे सबसे पहले दिया है क्या p ऑफ x बराबर कितना दिया है x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1, और जो शून्यक है वो आपको क्या दिया है, ये जो पहला होता है अल्फा का मान होता है, जो दूसरा होता है इसका मान होता है, जो दूसरा होता है ये आपका अल्फा, ये होता है आपका बीटा का मान, ये होता है आपका गामा का मान, ये आपको हो गया। अब आपसे चलिए करते हैं। तो आप जानते हैं यहाँ पर पी ऑफ का वैल्यू इतना दे दिया, अल्फा बीटा गामा का मान इतना दे दिया। अब आप जानते हैं क्या कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या हो जाएगा, क्या होता है माइनस के ए बी और सी का हमको वैल्यू चाहिए, ए बी और सी का वैल्यू चाहिए, ए और बी का वैल्यू हमको निकालना है। तो यहाँ पर क्या होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है माइनस के
बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, यहाँ पर कैपिटल इसलिए ले चल रहे हैं क्या कि इसमें भी आपको ए बी दिया है, तो स्मॉल में दिया है इसलिए यहाँ पर आपको कैपिटल ए बी लेके चल रहा है। अब देखिए, अब अल्फा का मान क्या है, यहाँ पर ए माइनस बी, बीटा का मान क्या है प्लस में, बीटा का मान कितना है बी दिया है, केवल ए है, और गामा का जो मान है कितना दिया है प्लस में ए प्लस बी, इक्वल टू कितना होता है माइनस के बी बाई ए। अब देखिए इसको हल करेंगे, तो हल करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, अब यहाँ से करेंगे क्या कि माइनस बी बाई ए, तो यहाँ से जब हल करेंगे तो हम लोग करेंगे क्या कि ये देखेंगे, चलिए आगे करते क्या है, यहाँ पे लिखेंगे ए माइनस बी प्लस ए माइनस प्लस में बी, तो यहाँ पर क्या होगा, ये बी से प्लस में बी माइनस बी खत्म हो जाएगा। यहाँ पर माइनस बी का वैल्यू कितना दिया है, तो माइनस बी का वैल्यू दिया है -3, यहाँ पर मिल जाएगा +3 हो जाएगा, ए का वैल्यू कुछ नहीं है 1 है, तो इसका मतलब नीचे तो 1 का वैल्यू कुछ पता नहीं है 3 है। अब इसको जब ए को जब जोड़ेंगे तो होगा 3 अब मिलेगा आपको 3, तो 3 से 3 खत्म हो जाए, ए बराबर आपका कितना आया 1 आया। यहाँ से आप देख लेंगे तो ए बराबर कितना है 1, तो हमको ए और बी का वैल्यू चाहिए था, ए का वैल्यू यहाँ से मिल गया। अब चलिए एक और देखते हैं, वह क्या है, एक आपको अब आगे वाला देखते हैं, यहाँ से आपका ए का वैल्यू कितना मिल गया 1, और एक और होता है आपका क्या, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा, अल्फा बराबर क्या होता है माइनस के डी बाई ए, सी बाई ए होता है, सी बाई ए। तो यहाँ पर रखते हैं, यहाँ से तो अल्फा का मान क्या है ए माइनस बी इंटू क्या बीटा का मान ए है, प्लस में प्लस बीटा का मान क्या है ए है, और गामा का मान क्या है ए प्लस बी, और यहाँ पर गामा का मान क्या है ए प्लस बी, अल्फा का मान क्या है ए माइनस बी इक्वल टू क्या सी बाई ए। सी का वैल्यू कितना दिया है, सी का वैल्यू कितना दिया है आपका देखेंगे ए बी सी 1 दिया है, और ए का वैल्यू 1 भी है, तो 1 का 1 केवल 1 लिख देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसमें जब इससे गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए बी हो जाएगा, प्लस में फिर से इससे गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर होगा प्लस ए बी हो जाएगा, ठीक है। फिर से यहाँ पर क्या हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसे होगा बराबर 1, ये ए से प्लस में भी माइनस में कट जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे तो सिंपल में आपको ए स्क्वायर, यहाँ पर भी ए स्क्वायर, यहाँ पर 3 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 1। अब आप जानते हैं क्या जानते हैं कि आप जानते हैं कि ए का वैल्यू कितना आया था, ए बराबर पिछले में आया था आपका 1, तो यहाँ पर 1 रख देंगे, तो 3 अब 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा वो माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये आपका आया है 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 3 हो जाएगा 3 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1, माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, यह 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस के 2, और ये वाला माइनस इससे कट जाएगा, तो बी स्क्वायर बराबर होगा बी बराबर होगा रूट अंडर 2 प्लस माइनस, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, एक बार प्लस में रूट 2 हो जाएगा और एक बार माइनस में रूट 2 हो जाएगा, तो ये आपका बी का वैल्यू पता चल गया। तो ए का वैल्यू आया था आपका 1 और बी का वैल्यू कितना है, बी बराबर यहाँ पर बी बराबर कितना है प्लस माइनस रूट 2, तो ये आपका वैल्यू निकल गया। देखिए आसान था, क्वेश्चन नंबर 3 काफ़ी आसान था। क्या था कि उसमें किया था यह कि आपको एक त्रिघात बहुपद दे दिया था, उसमें कह रहा था कि उसका शून्य भी दे दिया था, अल्फा ए माइनस बी, और दूसरा जो आपका था बीटा का ए दिया था और गामा का था ए प्लस बी। अब यहाँ से कह रहा है कि जब दिए हैं तो यहाँ से ए माइनस बी और ए और बी का शून्य हमको वैल्यू निकालना कि ए और बी का वैल्यू कितना होगा। तो देखिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि त्रिघात बहुपद में शून्यों का योगफल कितना होता है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस गामा। अच्छा ये आप जान सकते हैं कि हम कहाँ यहाँ पर गए हैं, इसलिए गए हैं कि यहाँ से मिलेगा आपको सी बाई ए, और ये टोटल वैल्यू को रख देंगे, और सी बाई ए से हमको एक आपको वैल्यू मिलेगा, और वहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आगे तरफ से हम ये हमारा वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ से हम लोग ये निकाले थे पहला से योगफल से, और दूसरा से क्या निकाले आर बी, यहाँ से आपका बी का मान निकल गया आसानी से। चाहेंगे तो गुणांक से भी आप लोग वैल्यू निकाल सकते हैं, किसी भी दो चीज़ से हम लोग ए और बी का वैल्यू आसानी से निकाल सकते थे। चलिए निकल गया आपको। अब लोग क्या देखते हैं, अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो जो आपका अगला क्वेश्चन है, अगला जो आपका क्वेश्चन है वो कह रहा है कि यदि बहुपद 4x का पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 के दो शून्यक है। आपको किया क्या कि आपको दो शून्यक दे दिया है,
आपको दो शून्य दे दिया और कह रहा है कि आप इस दो शून्य से पी ऑफ एक्स में भाग दीजिए, और पी ऑफ एक्स में भाग देकर दो शून्य दिया और पूछ रहा है कि और दो शून्य ज्ञात कीजिए। आपको सिंपल में बता दें, पी ऑफ एक्स बराबर दे दिया है क्या, तो पी ऑफ एक्स बराबर दिया है एक्स के पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस के 138x प्लस 35 ये आपको दे दिया है। अब आपको ये आपको दे दिया एक बहुपद, एक त्रिघात बहुपद दे दिया। अब बोल रहा है सॉरी ये आपका एक पी ऑफ एक्स का वैल्यू दिया है, एक चतुर्घात बहुपद आपको हो जाएगा, चार घात वाले बहुपद कहेंगे। तो अब देखिए ये आपको दे दिया, बोला आपको दो शून्य भी दिया है, जो दो शून्य है वो आपका है 2 + -√3। यहाँ पर दो आपको शून्य दे दिया। जैसे दो शून्य कैसे हो जाएंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, जैसे लिखते हैं +-2 लिखते हैं, इसका मतलब एक बार 2 होगा, एक बार -2 होगा, इसी तरह होता है ना। तो यहाँ पर देखेंगे प्लस माइनस है, इसका मतलब क्या, प्लस में √2 3 और एक बार +-√3। ये आपका दो शून्य है, यह आपका दो शून्य है। और आप जानते हैं कि ये होता है एक्स का वैल्यू होती है, भी आपका क्या होता है एक्स का वैल्यू होता है। आप जानते हैं कि जो भी शून्य होता है वो अल्फा बीटा मानते हैं, उसके बाद क्या मानते हैं, एक्स मानते हैं, उसको जानते हैं, उसके नाम जानते हैं। तो यहाँ पे निकालेंगे एक्स बराबर क्या है, प्लस में 2√3 और एक और एक्स बराबर क्या है आपका वो, एक और एक्स बराबर क्या है प्लस में 2 -√3। चलिए इसको इधर बुलाते हैं, एक्स के इधर बुलाते हैं। जब एक्स के इधर बुलाएंगे इसको स्मॉल ले लेंगे, जब इसको इधर बुलाएंगे तो क्या हो जाए x -2 + √3 और इसको जब इधर बुलाएंगे तो x -2 -√3। अब इसको क्या करेंगे, आपस गुणा कर देंगे। जब इसको आपस में गुणा करेंगे तो गुणा, जब आपस में इसको गुणा करेंगे तो क्या होगा, x -2 + √3 और यहाँ क्या हो जाए x -2 -√3। अब देखें -√3, अब देखेंगे तो यहाँ पे जो इतना का वैल्यू ए मान लें, इसको मान लीजिए बी, फिर से इसको मान लीजिए ए और इसको मान लीजिए बी। अब आप देखेंगे कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, देखेंगे इतना का तो ए माइनस है तो ए, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, √3 को बी माइनस बी हो गया, यहाँ फिर से इसको माइनस है ए तो ए हो गया, यहाँ पे माइनस है तो माइनस बी को माने है √3। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डायरेक्ट। तो डायरेक्ट हम लोग क्या देंगे, इसका वैल्यू लिखेंगे x -2 का होल स्क्वायर और -√3 का होल स्क्वायर। इसको जब हॉल करेंगे क्या हो जाएगा, ये आप कहोगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी का जगह कितना है आपका 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, -2ab तो 4x हो जाएगा। अब माइनस का कितना हो जाएगा 3, माइनस का कितना हो जाएगा 3, ये आपका -3 हो जाएगा। अब देखिए x² माइनस के 4x प्लस में 4 माइनस में 3 मिला कितना हो जाएगा आपका, सिंपल में प्लस में 1 हो जाएगा। आपको जो मिला है आपका एक वैल्यू आपको मिला x² - 4x + 1। अब इससे जब इसमें हम लोग भाग देंगे, यूक्लिड प्रमेय का तो भाग देंगे तो हमारा जो q ऑफ x का वैल्यू आएगा, q ऑफ x से हम लोग और दो हम लोग शून्य निकाल देंगे, और दो हम लोग शून्य निकाल देंगे। हमको याद है कि द्विघात बहुपद में एक ऐसा क्वेश्चन था, वहाँ पर हम लोग किए थे। तो इससे हम लोग इस वाले संख्या से इस वाले संख्या में हम लोग भाग देंगे, और जो q ऑफ x आएगा वहाँ पर q ऑफ x से हम लोग दो शून्य और निकालेंगे। चलिए हम लोग निकालते हैं। अब इसको मिटा देते हैं, x² - 4x किया है आपका, किससे भाग देना है, g ऑफ x का वैल्यू कितना मिला है, g ऑफ x का वैल्यू x² - 4x + 1 कितना बन x का पावर 4 - 6x³ माइनस x² + 138x + 35। चलिए आपको तो इसको मिटा देते हैं, ऊपर जो q ऑफ x का वैल्यू थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमको क्या चाहिए, हमको x का पावर 4 चाहिए, किस संख्या से गुणा करें, तो x² से गुणा कर दीजिए, x² से गुणा कर लीजिए, किस संख्या से गुणा कर दीजिए, x² से। इन थोड़ा खत्म हो गया, दोनों में खत्म हो गया,
बहुत दिक्कत होगा। एक्स स्क्वायर करते हैं तो क्या मिलेगा, एक्स का पावर 4, एक्स का पावर 4, इसमें गुणा करेंगे क्या हो जाएगा -4x3, इसमें करेंगे क्या होगा प्लस में एक्स स्क्वायर। चलिए साइन को चेंज करते हैं, जब साइन चेंज करेंगे तो प्लस में तो माइनस, माइनस में तो प्लस, प्लस में तो माइनस, ये तो कट गया। ये क्या होगा घटेगा तो माइनस में 2x3, यहाँ पर क्या होगा माइनस में 27x² प्लस में आपका 138x प्लस 35। अब हमको कितना चाहिए, हमको चाहिए माइनस में 2x³ चाहिए, तो माइनस के 2x से गुणा कर देंगे, हमको मिलेगा -2x³ प्लस 8x² -2x ऐसे मिल जाएगा हमको। फिर से हम लोग क्या करेंगे, साइन को चेंज करेंगे, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, फिर सेम सेम है, साइन चेंज है तो काट देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको माइनस क्या हो जाएगा आपका 35x² प्लस में 140x प्लस 35। अब हमको किससे करना है, सिंपली करेंगे क्या कि हमको x माइनस हमको 35x² चाहिए, तो -35 से गुणा कर देंगे, तो -35x²। और जब इससे 35 से इसमें गुणा करेंगे तो ये आपको मिलेगा प्लस में 140x और प्लस में सॉरी प्लस माइनस में, यहाँ पर शायद आपका जो है यह वैल्यू माइनस में है, यह होगा कितना मिलेगा आपका यहाँ पर माइनस में 35। जब माइनस में 35 मिला तो करेंगे यह कि आप देखेंगे तो प्लस है माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये टेडो सेम से में कट गया। आपका r(x) कितना है, r(x) आपका 0 आ गया। अब हम कहा क्या था कि आपको q(x) कितना दिया है, x² - 2x - 35, x² - 2x - 35 कितना है, x² - 2x - 35, ये आपका q(f(x) का वैल्यू है, q(f(x). तो q(f(x) बराबर क्या करेंगे, q(f(x) बराबर 0 कर लेंगे, तो x² - 2x - 35 = 0। और फर्स्ट इंटू लास्ट में गुणा करेंगे तो मिलेगा 35। दो ऐसे संख्या लेंगे जिसे गुणा करने में 35 आ जाए, उसी को जोड़ने या घटाने पर आ जाए कितना आपको 2, तो 7 और 7 5 लेंगे, 7 5 लेंगे, तो इसको आपस में गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 35। और इसको जब घटाएंगे तो आपको -2 आ जाएगा। तो इसको करते क्या है कि x² क्या करेंगे माइनस प्लस में 7 माइनस में 7x माइनस में 7 माइनस 5x माइनस 35 = 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x -7 हो जाएगा, यहाँ से माइनस में यहाँ पर ये 5 को रखेंगे इधर और 7 को रखेंगे इधर और इसको कर देंगे प्लस, तो यहाँ पर प्लस में 5 मिलेगा। जब यहाँ माइनस कॉमन लेंगे 7 तो यहाँ पर मिलेगा x + 5 = 0, x + 5 बाद में x - 7 = 0। अब यहाँ से आपका एगो x का वैल्यू मिल जाएगा आपको -5 और एगो x का वैल्यू मिलेगा 7, तो आपको और 2 शून्य मिल गया। यहाँ पर देख सकते हैं -5 और 7, ये आपका और 2 शून्य मिल गया। तो यहाँ से हम लोग ज्ञात कर लिए, बस ये आपका था। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है। लास्ट जो क्वेश्चन है अब यदि बहुपद x⁴ - 6x² + 16x² + -25x + 10 दिया है, तो यहाँ पर इससे भाग देना है, एक बहुपद दिए उससे भाग देना है, और वहाँ पर क्या करना है x + a का शेष आपको x + a आएगा, तो वहाँ से a और k का वैल्यू निकाल लेना है। तो आप इसको ट्राई करिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, इसको अगले वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।